नॉर्थ नाज़िमाबाद नागन चुरंगी बुतगी 5 स्टार पुल सर ट्रैफिक है 10 मिनट तक लट्टो पुल अंजू वीडियो शुमा गिंद गई इसी सर मैं गुमा लाइन सर जैसे मौजूद है AH खानज़ादा साहब जो कि एक सहाफ़ी और आइए होती एक मजनी मुद्दत जिससे क्राइम रिपोर्टिंग है तो कभी होती ग्वाजीन था आइए गुमा गप्पो हाल करने। अस्सलाम वालेकुम खानज़ादा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खानज़ादा साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कराची की सूरत हाल वो हाथ से बिल्कुल निकलती जा रही है। CM की जानिब से जो है ऐसे अहकामात जारी किए गए थे क्रैकडाउन के और पुलिस की तैनाती, और इसके अलावा हम देखते हैं कि रेंजर्स भी कराची में मौजूद है और कानून जो है कानूनी जो इदारे हैं वो भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है। इसके बावजूद ये सूरत हाल क्यों काबू में नहीं आ रही कराची के? देखिए बीबी, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कराची में बदअमनी है। इसके बहुत सारे असबाब हैं। अगर हम बहुत इख्तिसार के साथ कहें तो इसका सबसे बड़ा सबब जो है वो अदालतों में जो मुकदमात पेश किए जाते हैं उसमें इस्तगासा, जिसको हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं, वो मजबूत नहीं होता है। जिसकी बुनियाद पर जुर्म करने वाला या जो क्रिमिनल है वो 1 या 2 पेशियों पर छूट जाता है। पुलिस मुकदमा ठीक नहीं बनाती या पुलिस को गवाह मैसर नहीं होते। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ है। जिसकी वारदात होती है वो मुकदमा दर्ज कराने पर राजी नहीं, मुकदमा दर्ज करा देता है तो वो गवाही देने पर तैयार नहीं, गवाही देने पर तैयार है तो इस्तगासा ठीक नहीं बनता, इस्तगासा ठीक बनता है तो अदालतों में देर हो जाती है। इंसाफ में ताखीर जो है वो इंसाफ से इनकार है। जब तक जराइम पेशा अफराद को सजा नहीं मिलेगी, पुलिस उसकी प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं करेगी, तो लोगों के लुटने का ये सिलसिला जारी रहेगा। एक इसमें और पहलू है। देखिए, महंगाई बढ़ी है, बहुत शदीद तरीन महंगाई बढ़ी है। हर आदमी जो इज्जत नफ्स के साथ गुजारा करना चाहता था, अब उसका गुजारा मुश्किल तरीन होता जा रहा है। तो लोग क्या करेंगे? यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मुलाजमत की मौके दस्तयाब नहीं है। अच्छा, फिर इस शहर में और कई बदनसीबियाँ भी हैं कि गैर मुकामी लोगों को तो कोई गैर मुकामी का मतलब मैं वो लिसानी एतबार से नहीं कह रहा जी, मैं उस एतबार से कह रहा हूँ कि जो लोग कराची आके और कराची की बूदोबाश को डिसबैलेंस कर रहे हैं वो कोई भी हो सकते हैं। अच्छा, उन पर किसी की नजर नहीं है, उन पर किसी की तवज्जो नहीं है। वो गैर मुल्की भी हैं और वो मुल्क के बाला इलाकों से आए हुए लोग भी हैं। इन सारी सूरत हाल को जब आप जमा करते हैं तो कराची एक बेहंगम शहर हो गया है। कराची में जो हुक्मरान है उसको इस बात की फिक्र नहीं है, और फिक्र इसलिए नहीं है कि कराची हुक्मरानों का शहर नहीं। कराची ने हमेशा इक़्तिदार के खिलाफ वोट दिया है, हिज़्ब इख्तिलाफ का शहर रहा है, अवामी शहर रहा है। और आज भी जो हुक्मरान हैं अगर उन्हें कराची की फिक्र होती तो वो कराची के लिए ऐसे इक़दाम करते। मुझे बताइए, कोई एक सड़क बताइए जो टूटी हुई ना हो। मुझे एक बताइए, अजीब बात है कि पानी टैंकरों में मिलता है, नालियों में नहीं आता है, वाटर सप्लाई की पाइपों में नहीं आता, गैस लाइनों में नहीं आती, सिलेंडरों में बिकती है। तो ये कराची में रहने वालों का इश्तियाल है। इसमें सारे लोग हम सब शरीक हैं। वो अशराफिया भी शरीक है, वो इंतजामिया भी शरीक है, वो कानून नाफिज करने वाले भी शरीक हैं। खानज़ादा साहब, वैसे हम अक्सर देखते हैं कि कई वाक़यात में पुलिस खुद भी मुलव्विस होती है। अगर हम गुलिस्तान जौहर का वाक़या देखें, वहाँ पे भी पुलिस ने ही एक नौजवान पे फायरिंग की है। और अक्सर बेशतर जो छीनने के वाक़यात होते, PCHS में भी जो वाक़या हुआ वहाँ का भी जो मुलजिम CCTV फुटेज में मालूम पड़ा कि वो भी पुलिस से ही ताल्लुक़ है, उनका भी इसी इदारे से। तो क्या इदारे के अंदर भी स्क्रूटनी की ज़रूरत नहीं है? पुलिस हमारे ही लोगों की है ना भाई, पुलिस में तो हमारे ही लोग हैं ना, कहीं और बाहर से थोड़ी आए। अगर जितनी खराबी हम सब में है उतनी खराबी पुलिस में भी है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम तो सब खराब हो और पुलिस वाला अच्छा हो? ये मुमकिन नहीं है। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। हम सबको, जब तक हुकूमत को आगे बढ़कर इसमें पहला कदम हुकूमत को उठाना पड़ेगा और मेरिट की बुनियाद पर थानेदारों की तैनाती होगी, मेरिट की बुनियादों पर मुजरिमान को सजा दी जाएगी,
جس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، جس کو سزا نہیں ملتی وہ عدالت سے چھوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو NED کا طالب علم بلال جس کو قتل کیا گیا، اس کو قتل کرنے والا 1 ہفتے پہلے جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ جی بھائی اگر اس کے کیے کی سزا ملتی تو وہ دوبارہ واردات نہ کرتا۔ بالکل ہمارے شہریوں کا معاملہ، یعنی ہم سب، جس میں شہری بھی شامل ہیں، جس میں قانون نافذ کرنے والے بھی شامل ہیں، جس میں پولیس بھی شامل ہے، جس میں عدالتیں بھی شامل ہیں، ہم اپنے اپنے گھر میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا نہیں کیا ہے، جس کا بالکل ٹھیک۔ یہ نہیں کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ خان زادہ صاحب، سینئر صحافی میں گمگا پتران کراچی صورتحال سر۔